ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 26/3/93। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हूँ। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वह बच्चे वहाँ का गीत भी गाते हैं। बच्चे, तुम आत्मा हो। तुम्हारी अवस्था नेचुरल रूप से अपनी स्थिति में रहें, सत्य स्थिति में रहें। तुम आत्मा हो, बस इस पर ध्यान देना है। इस अवस्था को कायम करना है कि हम आत्मा हैं। यह अवस्था खो न जाए। यह अवस्था खो गई तो सारे विघ्न आएंगे, माया आएगी, देह अभिमानवश फिर गलतियां होंगी, गलतियों से दुख होगा, सुख भाग जाएगा, दूर चला जाएगा, फिर उस दुख से अशांति होगी, फिर अशांति से अपवित्रता आएगी, फिर अपवित्रता से शक्तिहीन महसूस करेंगे, और शक्तिहीन अवस्था में कोई स्नेह नहीं रहेगा, आनंद चला जाएगा। तो बच्चे, इस अवस्था को कायम रखना। यह अवस्था कायम करने के लिए तुम इस मार्ग पर चल रहे हो, इस राह पर चल रहे हो कि तुम देही अभिमानी बन सको
आत्माभिमानी बन सको, तुम अपने सत्य स्वरूप में आ सको। इसके लिए यह मार्ग है। इस मार्ग पर तुम ध्यान देना। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, अपने को पाना। जैसे अपने आप को पालोगे, बाप मिल ही जाएगा। बाप आत्मा से, बच्चे से कभी दूर नहीं रहता, सदा बच्चे के साथ ही है, आत्मा के साथ ही बाप है। बस बच्चा अपनी स्थिति में नहीं है ना, इसलिए बाप को नहीं पहचान पा रहा है कि बाप मेरे साथ कंबाइंड है। जैसे मैं आत्मा मेरे प्रकृति में बैठी हूँ, सिंहासन पर, सीट पर सेट हूँ, सिंहासन पर विराजमान हूँ, तो मेरे साथ बाप भी है, सदा है। बस जैसे बच्चे तुम्हें तुम्हारी विस्मृति हो जाती है, तो तुम मुझे भी भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद नहीं रहता, तुम भूल जाते हो। तो इसके कारण फिर दुख आ जाता है। इसलिए बाप की याद को कायम करो। बाप की याद, उसी में मौज है। यह संगम मेरा और तुम्हारा है। युगों का संगम अलग बात है बच्चे, यह आत्मा और परमात्मा का संगम है। युगों का संगम तो सदा होता आया है, कल्प का संगम तो सदा होता आया है, पर यह आत्मा और परमात्मा का संगम है। यही हमारे मिलन का समय है। इसलिए बाप को सदा याद रखो, भूलो नहीं कभी। और बच्चे, तुम्हारी नेचुरल नेचर बन जाए कि तुम आत्मा हो। प्रैक्टिस करना भी तो शोभा नहीं देता। कोई जो है उसके लिए वो थोड़ी बार बार कहता है कि मैं ये हूँ। ऐसे तो नहीं होता ना। कोई भी कर्म करते संसार में, किसी भी नेचुरल नेचर में जब तक स्थित नहीं होते, तब तक उस कर्म में सफलता नहीं मिलती। समझ है? किसी के अंदर भोजन बनाने का उमंग उत्साह है तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा, ना वो नेचुरल नेचर में है कि मैं शेफ हूँ, भोजन बनाने वाला हूँ, बड़े खुशी से प्यार से बनाएगा। किसी के अंदर झाड़ू लगाने का नेचुरल नेचर है कि मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, तो बड़े आनंद से झाड़ू लगाएगा, पर उस घड़ी झाड़ू वाला बनना पड़ेगा। बच्चे, तुम अपने आप को ऊंचे पद पोजीशन पे रखकर झाड़ू लगाने की चेष्टा करोगे, झाड़ू नहीं लग पाएगा, इतने अच्छे से नहीं होगा और तुम थकोगे। जहाँ जहाँ तुमने क्लीनिंग की है ना, वहाँ वहाँ तुमने नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़े हैं। समझ जाए? इसलिए सबसे पहले अपनी नेचुरल स्थिति जो है, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। तुम आत्मा ही हो, कुछ और तो नहीं हो ना। बाकी बाद में देखेंगे कौन सी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, बाद में देखेंगे। बस इतना ध्यान रहे बच्चे कि मैं बाबा की संतान, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा हूँ। ऐसे नेचुरल बन जाए, चलते फिरते उठते बैठते नेचुरल हो जाए, सहज हो जाए, करना ना पड़े। इसका अर्थ कैसे होता है? जब तक बच्चे तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, दुखी हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। तुम सोल कॉन्शियसनेस में रहो, अपने आप इस घोर कलयुग में भी तुम्हें सुख महसूस होगा, तुम्हें गहन शांति महसूस होगी। सोल कॉन्शियसनेस में रहो,
नेचुरल हो जाए। तुम्हारी नेचर क्या है? आत्मा होना, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति ही तुम्हारा स्वरूप है, आत्मिक स्थिति ही तुम्हारा संस्कार है, आत्मिक स्थिति ही तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी नेचर है, और वही सत्य है। सत्य से दूर कहाँ जाए और कैसे जाए? असत्य में दुख है, अशांति है, और सत्य में सारा सुख है। तो बच्चे बस अपने स्वरूप में आ जाओ, तुम्हारी अवस्था नेचुरल हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एक दूसरे को भी ओम शांति करो, वाह बाबा वाह करो, आत्मिक स्थिति में करो। तुम स्वयं को आत्मा देखकर सामने वाली आत्मा को करो, बड़ा आनंद आएगा। यही सेवा काफ़ी है बच्चे तुम्हारी, मेरे लिए, विश्व कल्याण के लिए। तुम अपने स्थिति में रहकर सबसे उनके सत्य स्वरूप से व्यवहार करो, इतना काफ़ी है बच्चे। भरपूर रहिए, बाकी सब अपने आप होगा। बाकी तुम्हें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। तो नेचुरल नेचर हो जाए। बच्चे ध्यान देना, यही इम्पोर्टेंट बात है। और बाप की याद ना भूलें। जैसे तुम्हें भूख प्यास लगती है, नींद आती है, जैसे तुम अपनी इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं पूरी करते हो, जैसे भूख प्यास है, वैसे याद की भी भूख प्यास लगे, याद की भी तो नींद आए। जैसे बच्चे तुम्हें नींद आती है, तुम्हें अनकंट्रोल हो जाती है, और तुम कहते हो चलो अभी हम सोने जाते हैं, हमें नींद आ रही। वैसे कभी तो कहो बड़ा मन हो रहा है हमारा, याद में बैठे, अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं, अभी हम याद में बैठते हैं। हमें याद की भूख लगी है, याद की प्यास लगी है, याद की नींद आई है, बड़ा मन हो रहा है, बुद्धि बड़ी खींची जा रही याद की तरफ। पता नहीं क्या हो रहा है, पर कंट्रोल नहीं हो रही बाबा की याद, अनकंट्रोल हो रही। तो मैं थोड़ी देर में सेवा करता हूँ या करती हूँ, एक 5-10-15 मिनट में हम आ जाते हैं। अनकंट्रोल हो रही बाबा की याद, पता नहीं क्यों हम बैठते याद में और आते हैं। ऐसे नेचुरल नेचर बन जाए, याद भी बच्चे। ध्यान देना, फिर बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, बड़ा अच्छा लगेगा। नेचुरल नेचर बने, बड़े खुश हो जाओगे। जैसे कभी कोई पदार्थ तुम्हारी पसंद का और उसमें भी बड़ा अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है, तुम कहते हो ना एक और खाएंगे, आधा और खाएंगे, ऐसी याद हो। 1 मिनट और बैठे याद में, बड़ा आनंद आ रहा है। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आधा मिनट और याद में बैठे हम, इससे याद का स्वाद आ जाए, खोए नहीं संसार में, याद में खो जाए। देखो बच्चे, ऐसे जीवन बने तुम्हारे, नेचुरल नेचर बने, याद। आखिर तुम्हें संगम मिला है याद के लिए, बाकी सारी बातें अपने आप होती जाएंगी, करना नहीं पड़ेगा। जो होना है अपने आप होगा, तुम करो ना करो। बाकी तो ड्रामा है बच्चे, पर याद अपने आप नहीं होगी, याद तुम्हें करना पड़ेगा, और उसी में सुख है, संगम का सारा सुख। साकार में बाप तो सभी के साथ, सभी के पास तो नहीं रह सकता, इसलिए
निराकार में याद करो, आकार में याद करो, पर किसी न किसी रूप से बाप के साथ रहो, बाप को प्राप्त करो और जीवन सुखी बनाओ। किसी न किसी रूप से बस सुखी हो जाओ बच्चे। याद ही सब कुछ है, याद में ही प्यार मिलता है और प्यार से ही नमस्ते करते हैं। समझ? याद और प्यार से ही गुड मॉर्निंग हो जाती है, गुड नाइट हो जाती है। तो बच्चे याद पर ध्यान दो। याद ऐसी खींचे तुम्हें कि तुम सारा संसार भूल जाओ। तुम याद में इतना लवलीन हो जाओ कि तुम्हें पता भी ना चले कि कब परिवर्तन हो गया, कब तुम परमधाम पहुंच गए, तुम्हें पता भी ना चले। समझ है? ऐसे याद में चलो। जब लंबी यात्रा होती है, ट्रेन की, फ्लाइट की या बस कार की, और अपने प्रियजन साथ में होते हैं, कोई भी हो सकते, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तो उनसे बातें करते, खाते पीते, मौज करते। कब यात्रा पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता, और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यह यात्रा पूरी ही ना हो, ऐसी ही चलती रहे। वैसे आप बच्चों का सबसे प्रिय बाबा है निराकार रूप में, तो बाप को कायम रखो। यात्रा कब पूरी होगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, बस बाप कायम रहे। बाप तो अंत तक ऐसे ही समझाता रहेगा, अंत तक। और जब अंत आएगा, धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, धीरे धीरे। समझ रहे? फिर वो बस बताता जाएगा, ज्ञान देता जाएगा। पहले समझाता था, अभी बताता है। उसका बताना माना उसका डिस्टेंस में जाना है। बताया सभी को जाता है, सभी को बताया जाता है, समझाया जाता है अपनों को। जब वो समझाना बंद कर देता है तो अपने पराये हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को बताया जाता है, फिर माने या ना माने। बताने में और समझाने में अंतर है। समझाते वक्त ऐसे समझाते अपनों को कि तुम इस बात को मानो ही मानो। समझाने वाले की जान ऊपर नीचे होती है, कुछ भी करके तुम इस बात को मानो। कभी कभी समझाने वाला आवेश में आकर थप्पड़ मार के समझाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नुकसान ना हो, इसलिए। होश में आओ, इस बात को समझो। पर बताने वाला थप्पड़ नहीं मारेगा, बताने वाला बस एक अनाउंसमेंट करेगा, बस वो बताएगा, फिर मानो या ना मानो। बाबा भी इसी प्रकार से हैं। जब तक बच्चे तुम्हें समझानी देनी है, मैं दूंगा। जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है, स्कूल कॉलेज पूरी होती है, बीच में छुट्टी होती है, पढ़ाई तो पूरी हुई, अभी परीक्षा आनी बाकी है। स्कूल कॉलेज तो नहीं जा रहे,
बीच में कहीं बाजार में टीचर मिले, वो बस बताएंगे, समझाएंगे नहीं। वही टीचर, उसी ने तुम्हें स्कूल में खड़ा करके क्लास में थप्पड़ मारी थी समझाने के लिए, ताकि तुम समझ जाओ। वही टीचर आज बाजार में मिल रहा है, बस वो बता रहा है पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ, अभी एग्ज़ाम आ रही है 15 दिन में, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स से पास हो जाना। वो टीचर अपना नहीं लगता, पराया लगता है, पराया लगता है। ऐसे लगता है किसी दुकान वाले ने या अननोन व्यक्ति ने जैसे कहा है ना, वैसी वो बात हो जाती। दुकान वाला भी कभी कभी पूछता है बाजार में, टीचर ने भी पूछा, दुकान वाले ने भी पूछा, कौन सी कक्षा में हो? अपने कहा फलानी। वो कहेगा अभी फिर एग्ज़ाम आ रही है ना आपकी, अच्छे से पढ़ना, हाँ, अच्छे मार्क्स से पास होना। तुम रोज़ उस दुकान में जाते हो, कोई अंतर नहीं बचा टीचर में और दुकान वाले में, समान हो गए। समझ जाए बच्चे, बाप भी ऐसे, जैसे समय नज़दीक आएगा बताता जाएगा, समझानी बंद हो जाएगी। बाप बस बताएगा, समझाएगा नहीं, बस बताएगा, ऐसे करो, ये करो, हो सके तो करो, जैसे आपको अच्छा लगे। समझ, ये बाप का ड्रामा आज नहीं तो कल आना ही है। तो बच्चे, आत्मिक स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए, बाप की याद नेचुरल नेचर बन जाए, नेचुरल बन जाए, आसानी से हो, करना ना पड़े बाप को याद, ऐसे बाप याद आए, करना ना पड़े। करना मना कठिनता है, समझ है, याद आ जाए आसानी से। तुम थोड़ा विश्राम में बैठे, 1 मिनट 2 मिनट, और तुम्हें बाप याद आए, चाय पर याद आए, नाश्ते पर आए, भोजन पर बाप याद आए, याद को पक्का करो, याद ना छूटे बाप के, कुछ भी हो कोशिश करो, याद को कायम करो। जिसमें तुम्हारा उद्धार होना है उस बात को कायम करो। देखो बच्चे, समय बदल रहा है, समय नज़दीक है। फिर तुम कहाँ, मैं कहाँ, समझ है, समझ के बात है। फिर बाप ऐसे स्पेशल समझानी नहीं दे पाएगा जो अभी दे रहा है। ढेर बच्चे होंगे बाप के पास, अभी भाग्य है तुम्हारा, लो, आगे चल के ढेर आएंगे, उनका भी अधिकार है, तुम्हें मिल रहा है, तुम लो, जो भाग्य में है। भाग्य अच्छा हो या बुरा हो, सीमित होता है, अखंड नहीं रहता भाग्य, सीमित होता है, एक दिन पूरा हो जाएगा। हर बात पूरी होती है, समझे। सिंध हैदराबाद हुआ, कराची हुई, माउंट आबू हुआ, बाबा कहते हैं पार्ट पूरा होता जाएगा, वापस जहाँ है हो जाएगा,
पर तुम्हें जो मिल रहा है लेते चलो। भाग्य को सफल करो, सब बदलेगा। बुरा भाग्य भी अनंत काल तक नहीं होता और श्रेष्ठ भाग्य भी, अच्छा भाग्य भी अनंत काल तक नहीं होता। हर भाग्य एक समय में समाप्त हो जाता है। एक समय में, अच्छा हो या बुरा हो, समझ समाप्त हो जाता है। पर तुम लोग इकट्ठा करो, बाप की याद नेचुरल नेचर बन जाए, तुम्हारी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। सत्य में तुम वही हो ना, तो तुम्हें रहना चाहिए उस अवस्था में। देखो बच्चे, कोशिश करो, तुम अपने में स्थित हो जाओ जितना हो सकता है। कोशिश करो, वही करना है। ध्यान दो, यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। कई बच्चों में, देखो बच्चे, समान बनने में क्या कमी है? बाप समान बनने में बीच में अहंकार आ जाता है। अहंकार ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीने नहीं देता। सब कुछ होकर मनुष्य मरता रहता है, दुखी होता रहता है। अहंकार ऐसी चीज है। अहंकार दुखी करता है, अहंकार जीने नहीं देता। समझ के बात, अहंकार और अटैचमेंट साथ साथ चलती है। इसलिए मोह के बाद अहंकार है। अहंकार का जन्म मोह से होता है। बच्चे ध्यान में रखना, जितना मोह उतना अहंकार। इसलिए मोह छूटा तो निरअहंकारी बनोगे, और निरअहंकारी बने तो बाप समान बनोगे। बच्चे ध्यान दो, जैसे बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे हैं जिन्हें देह का अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, न खुद की देह में आकर्षण है, न दूसरों की देह में आकर्षण है। बहुत बच्चे हैं,
बहुत ऊंची अवस्था है उनकी, सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी अवस्था। देह में कोई लगाव नहीं है उन्हें, न खुद के न दूसरों के, बिल्कुल कोई लगाव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। देखो बच्चे, अपनी देह में अगर लगाव नहीं होगी तो देह के संबंध, देह के पदार्थ में भी लगाव नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अपनी देह से लगाव मुक्त बनो, अपनी देह से अटैचमेंट को निकालो। अपनी देह से, खुद की देह में ही तुम अटके हो ना, फंसे हो ना। देखो ध्यान दो, तुम दूसरों की देह में नहीं अटके। दूसरे तो दिन में कभी कभार संबंध संपर्क में आते हैं, पर तुम स्वयं के संबंध संपर्क में सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। रात को सोते भी तुम ही तुम्हारे संबंध संपर्क में हो, कोई और नहीं है तुम्हारे बेडरूम में। समझ है, समझ की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम ही तुम्हारे साथ रहते हो। भोजन करते वक्त भी तुम ही साथ रहते हो, नहाते तुम ही साथ रहते हो, सोते तुम ही साथ रहते हो। तो तुम्हारी जो खुद की देह से लगाव है, अगर होगी तो इससे बाहर निकलो। खुद की देह से जिसकी लगाव निकल गई, वो दूसरों में नहीं अटकेगा। इसी को आत्मा अभिमानी अवस्था कहते हैं ना। खुद की देह से मुक्त हो जाए, खुद के देह में कोई अटैचमेंट ना हो, कोई लगाव ना हो। देखो बच्चे, चेक करो, क्योंकि देह में है तो देह जरूर किसी माता पिता से आया है, किसी जाति पाति से आया है, किसी धर्म से आया है। तो अभी देह में लगाव है तो उन सारी मान्यताओं में तुम जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा ऐसा ही भोजन दे, ऐसा ही वस्त्र पहने, ऐसा ही पानी पिए, ऐसे ही सोए, इसी भाषा में बात करे। देह के लगाव के कारण है यह सब। बाप ने तो सब सिखाया है, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, यह ज्ञान बाप ने सब दिया है। पर बच्चे, देह से मुक्त हो जाओगे तो इस ज्ञान को उठा पाओगे। हम फलाने हैं, फलानी हैं, फलाना है, इसमें फंस जाओगे। देखो, चेक करो, अपनी देह से बाहर निकलो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, नेचुरल नेचर बने। कभी कभी अगर तुम्हारी परीक्षा ली जाए और तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम तुरंत कहोगे देह अभिमान है। कोई नहीं कहेगा जो बाप खिलाए वो पसंद है। तुम्हारे जीवन में पसंद है खाने में, पहनने में, उठने बैठने में, हर बात में एक पसंद नापसंद है तुम्हारे जीवन में। यह सब देह की धारणा है बच्चे। आत्मा की कोई पसंद नापसंद नहीं। और अगर आत्मा की कोई पसंद है तो एक ही है, बाप, निराकार रूप में। और कोई आत्मा की पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है। तुम चेक करो, अपनी देह में नहीं अटको, देह से बाहर आओ। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ सबसे छूटना है, तब तुम आगे बढ़ोगे। यह तुम्हारी शुरुआत है यात्रा की। ध्यान दो। देखो बच्चे, विचार करो, देह के मोटे रूप में फंसना नहीं है। सदा आत्मा रूप देखते रहो, सदा बाप का स्वरूप याद करते रहो, उसी में रहो।
देह में नहीं जाओ, देह गिरा देगा। ध्यान देना बच्चे, देह गिराता है, आत्मा और बाप की याद ऊपर चढ़ाती है। देह में नहीं फंसना। देह और देहधारी गिराते हैं, बाप ऊपर चढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। बाप को याद करो, देह में नहीं फंसो। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं, कई बच्चे जो नहीं फंसे हुए, बहुत अच्छी बात है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएँ विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। बच्चे देह में नहीं फंसते, लेकिन सूक्ष्म बातों में फंसते हैं कि मेरे संस्कार, मुझे फलाना कार्य करना बहुत अच्छे से आता है, फलानी सेवा, फलानी बातें मुझे अच्छे से आती है। ये सब अभिमान है ना। मेरी बुद्धि विशेष है, मेरे पास कुछ गुण विशेष है, कोई कलाएँ विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अहंकार, अभिमान आ जाता है। अभिमान का लक्षण क्या है पता है? जिन्हें अपमान की फीलिंग आती है, उन्हें अभिमान आता है। अभिमान है उनके अंदर, इसलिए तो अपमान लगता है। हम कैसे गलत हो सकते हैं? किसी ने हमें कुछ कहा तो वो नाराज हो जाते हैं, किसी ने कुछ उन्हें कहा तो नाराज हो जाएंगे, है ना। उन्हें अभिमान है कि वो सदा राइट है, उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। अभिमान है अंदर, अहंकार है अंदर। आपसे स्ट्रिक्ट बातें सुनी नहीं जाती, वरना अभिमान है अंदर, अहंकार है अंदर खुद का, इसलिए आपको बुरा लगता है। स्ट्रिक्ट बातें सुनी नहीं जाती, गालियाँ सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते। इससे सिद्ध होता है अहंकार है बच्चे। समझ की बात है बच्चे, चेक करना। यह अहंकार गिरा देता है। किसी को अपनी बुद्धि का होता है, किसी को संस्कारों का, गुणों का, कलाओं का, शक्ति विशेष का अहंकार रहता है। फलानी बात हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए, अहंकार है ये। ऐसे हुआ मना ये राइट है, वैसे हुआ मना ये रॉन्ग है, अहंकार है ये। ड्रामानुसार सब राइट है, सब एक्यूरेट है। समझ है? बहुत बच्चे चेक करना। तुम्हें बात बात पर बुरा लगता है, मना अहंकार है तुम्हारे अंदर, नुकसान करेगा बच्चे तुम्हारा। अंत तक नहीं निकल पाया तो गिर जाओगे। फिर ऐसी हालत होगी कि फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। किसके कारण छूटा? अहंकार। बच्चे ध्यान में रखना, इस बात को नोटिस करके रखना अपनी बुद्धि में। अहंकारी व्यक्ति, उसका अहंकार अगर अंत तक नहीं निकला तो अहंकार से ही शरीर छूटेगा। विधि भी वही होगी शरीर छूटने की, और सिद्धि भी वही होगी। मोही व्यक्ति मोह में छोड़ेगा,
लोभी लोभ में, क्रोध वाले का क्रोध से छूटेगा, काम वाले का काम से छूटेगा। क्योंकि इन सब का अहंकार है ना तुम्हें। और जो बाप में खोए हैं वो बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे। अभी बच्चे कहते हैं बाबा हम में तो ये सब है, क्या करें, 8 घंटा मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। किया है तुमने? शॉर्टकट नहीं है बच्चे मेरे पास कोई उपाय। ये विकार यही कहते हैं बाप को याद करो। तुम्हें बताने आए हैं कि तुम्हारी याद कम है, तुम याद बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करो। बाप ने तो कहा है 8 घंटा याद करना है। अभी तुम कितना करते हो तुम जानो। तुम दुख से अगर छूटना चाहते हो तो बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि दुख आने के बाद बाप को याद करो, नहीं। दुख हो या सुख हो याद करो, बस याद में स्थित हो जाओ बाबा की, बस याद में स्थित हो जाओ। दुख हो या सुख हो याद में स्थित हो जाओ तो शुद्धि हो जाएगी, निकल जाएंगे दुखों से बाहर, याद बढ़े। देखो बच्चे अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी किसी वस्तु को किसी ने हाथ लगाया और तुम्हें गुस्सा आया, नाराज हुए, थोड़े से उदास हुए, मना अहंकार है। ध्यान देना, तुम्हारे हिसाब से कोई करता नहीं, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं, मना अहंकार है। ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कभी तुम कहते हो देखो हमने कितनी अच्छी मुरली ली ना, अहंकार है। कभी तुम कहते हो हमने नहीं, पर बाबा ने हमारे द्वारा कितनी अच्छी मुरली कराई ना, अहंकार है। तुम करते जाओ बच्चे, नेकी करो, दरिया में डाल दो, भूल जाओ कि तुमने कुछ अच्छा किया था, किया है, याद नहीं रखो, बस करते जाओ। समझ जाए, मुरली अच्छी नहीं होती तुम्हारे हिसाब से, मुरली कभी अच्छी बुरी नहीं होती, मुरली मुरली होती है। तो तुम कहते हो आज अच्छी नहीं हुई मुरली, इतना मज़ा नहीं आया, अहंकार है बच्चे। ये ड्रामा को जैसे लेनी थी ले ली ड्रामा ने, बाबा को जैसे करवानी थी करवा ली। हाँ, उसके लिए गाइडेंस लेना अलग बात है, पर तुम बार बार उसके ऊपर सोचोगे, चिंतन करोगे। देखो बच्चे चेक करना, कभी तुमने मुरली चलाई बहुत अच्छी और किसी ने अगर वाह वाह की तुम्हारी और तुम खुश हो गए, अहंकार है। कभी तुमने मुरली चलाई और किसी ने तुम्हारी ग्लानि की, अरे इन्हें तो शब्द उच्चारण करना भी नहीं आता मुरली का, और तुम दुखी हो गए, अहंकार है, अहंकार है ये सब। ध्यान देना बच्चे, कभी तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया, किसी ने तारीफ की, तुम खुश हो गए, अहंकार है। कभी तुमसे भोजन ऊपर नीचे हुआ, किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तुम दुखी हो गए, अहंकार है। चेक करो, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। निरअहंकारी बनेंगे ना तो देखो बच्चे बाप समान आसानी से बन जाओगे। तुम्हें कोई कुछ बोले
और तुम्हारी आंखों में पानी आ जाए, खुशी से या नाराजगी, उदासी से, अहंकार का प्रमाण है आंखों का पानी। आंखों का पानी अहंकार का प्रमाण है। इसलिए बाबा कहता है, जिन रोया तिन खोया। देखो बच्चे, चेक करो, बहुत बड़ी जड़ है ये, गहरी जड़ है अहंकार की। कभी तुम्हें अच्छा लगता है, हमारे माता पिता देखो कितने अच्छे, पति पत्नी, बच्चे कितने अच्छे, परिवार वाले कितने अच्छे। किस बात का अहंकार आएगा ना, गारंटी नहीं है बच्चे। चेक करना, छोटी छोटी बातें होती, तुम ही चेक करना। चेक करके तुम्हें ठीक लगे तो चेंज करना, तुम्हें ठीक लगे तो। मैं नहीं कहता कि तुम चेंज करना, मैं बस तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि उससे तुम्हें दुख मिलेगा और चेंज करोगे तो सुखी हो जाओगे, जीवन शांत पूर्ण हो जाएगी, मौज में आ जाएगी। मैं बस ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें ठीक लगे तो तुम करना, अहंकार को चेंज करना, तुम्हें ठीक लगे। देखो बच्चे, चेंज नहीं, चेक करते रहना, ध्यान देना। चेंज करना तुम्हारी मर्जी, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि चेंज करो ही, मैं बस समझा रहा हूँ। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता, नेचुरल, निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। अच्छे, देह अहंकार से निराकारी नहीं बन पाओगे, आकारी स्वरूप में नहीं आ पाओगे। तुम अपने को चेक करो, देह अभिमान है, गिराएगा ये, तुम्हें ऊंचा उठने नहीं देगा। देह अभिमान है, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, लड़ाई चलती रहेगी इन बातों की। समझ जाए, देखो समझो जितना समझ सकते हो। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहा सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, सेवा में आ जाता है। फिर यह अहंकार किसी न किसी रूप से तुम्हें पुरुषार्थ ही रखेगा। यह अभिमान, यह अहंकार कभी तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होने नहीं देगा। यह अभिमान, अहंकार तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें दुखी ही रखेगा, तुम्हें परेशान ही रखेगा। इसलिए अहंकार अच्छा नहीं होता। अहंकार, कोई कोई बच्चे हैं जिन बच्चों को बाबा की स्ट्रिक्ट वाणी से भी परेशानी महसूस होती है, दुख लगता है। सच बात बताएं, दुखी ना हो तो तुम में बहुत अहंकार है। ईश्वर की वाणी से कैसे कोई दुखी हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना। बाबा इतना मीठा कह रहा है, मीठे रूप से बता रहा है, कैसे कोई दुखी हो सकता है?
पर अगर तुम्हें दुख लगता है बच्चे, एक ही बात स्पष्ट हो रही है, इससे सिद्ध हो रही है कि बच्चे तुम्हें अहंकार बहुत है। चेक करो। और अगर अहंकार नहीं है तुम में और तुम्हें दुख हो रहा है तो शायद मैं अहंकारी होऊंगा, मुझ में अहंकार होगा, मैं गलत हूं। शायद फिर तुम सही हो तो मैं गलत हूं, मैं सही हूं तो तुम गलत हो। मैं सही बनाने आया हूं, पर तुम पक्का करो कौन सही है कौन गलत है। तुम पक्का करो, तुम चेक करो अपने से कौन सही कौन गलत। इससे सिद्ध हो जाएगा और बच्चे तुम्हारी उन्नति होगी। मुझे कुछ सही गलत नहीं सिद्ध करना है कि तुम गलत हो मैं सही हूं। नहीं, ये धंधा करने मैं नहीं आया यहाँ नीचे। मैं तो तुम्हें सही बनाने आया हूं, मेरे जैसा बनाने आया हूं। यही मेरा काम है। तो बच्चे चेक करो, बाबा की बातों से दुख लगता है क्या तुम्हें? अगर लगता है तो बहुत ज़्यादा अहंकार है तुम में। अभी भी तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं हो रही होगी शायद। चेक करो अपने आप को। पर ऐसे ना हो कि बात को स्वीकार करते करते ही संगम युग बीत जाए और फिर हाथ खाली रहो, संकल्प नहीं कट कर रहे, कुछ भी ना मिले, ऐसा ना हो जाए। बच्चे चेक करना। तो बच्चे अटेंशन देना। यह अहंकार सेवा में आता है, टकराव होता है, दिखता है, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो अहंकार जग जाता है। संबंध संपर्क में आने के बाद दूसरा, बाप के संबंध संपर्क में आते हैं ज्ञान से तो अहंकार जग जाता है। तुम्हें दुख लगता है, दुखी नहीं होना बच्चे, समझ है। एक समय आएगा कि बाप अहंकार दिखाना भी बंद कर देगा, जो जैसे चले, मर्जी जामा की, जैसे चले। बाप बहुत मीठा चलेगा, बहुत मीठा, अति मीठा। फिर बच्चे तुम्हारी गलतियां दिखाने के लिए कोई नहीं होगा। फिर जो कुछ तुम्हारे अंदर होगा उसी आधार पर तुम्हें पद मिलेगा, तुम पद को पाओगे, कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए टीचर जब तक सख्त है तब तक स्टूडेंट ऊंचाई को पाता है, अपने जीवन की उन्नति करता है। देखो बच्चे, कर सकते हो तो करो, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है।
अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो, तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी, निराकारी, सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना। न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। यह आपकी स्थिति से पता चलता है। जिनके अंदर अहंकार होगा वो कैसे होंगे? उनका स्वरूप, कोई काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य आएगा, उदास उदास फीलिंग होगी, सोचेंगे एकांत के स्थान पर जाए, सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में जाए, या सोचेंगे परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए, अपने कमरे में बैठे, बालकनी में बैठे, टेरेस पे जाए, गार्डन में जाए, उस समय मुझे कोई नहीं चाहिए। यह सब अहंकार है, सब अहंकार है। इसलिए बाप हमेशा कहता है अकेले नहीं रहना। अकेले रहना अहंकार का लक्षण है। अहंकार, मुझे मेरे हिसाब से अहंकार है। देखो अपने को चेक करो, ठीक लगे तो चेक करो। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम चेक करो ही, ना भी करो हर्जा नहीं। छोटी मोटी बातें हो जाए, बच्चे उदास हो के एकांत में बैठ जाते हैं, अहंकार है ये। सेवा छोड़ देते हैं, अहंकार है। कहते हैं हमारा मन नहीं है, अहंकार है ये। अहंकार की बातें है। कहेंगे थोड़ा देर हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, परिवार से थोड़ा अलग रहते हैं, अहंकार है। अहंकार की सारी बातें ये, अहंकार के सारे लक्षण हैं। समझें, घड़ी घड़ी इन बातों में वो जाएंगे, ये लक्षण दिखेंगे आपको, घड़ी घड़ी दिखेंगे उनमें। चेक करना घड़ी घड़ी। वो ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करते हैं, अपने हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं। ज़्यादातर उन्हें अच्छा लगता है हम हमारे हिसाब से चलें, हमें जो ठीक लगे वो करें। सब अहंकार है बच्चे, सब अहंकार। मैं बस बता रहा हूँ, तुम्हें ठीक लगे तो चेंज करना, तुम में हो तो। लक्षण तो मैंने बता दिए, मर्जी तुम्हारी। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी, निराकारी, सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना। न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। उन बच्चों को चेंज लगता है, कितने दिन हो गए कुछ चेंज नहीं हुआ, वही रूटीन है, वही खान पान ब्रह्मा भोजन है, वही मुरलिया है,
जरा बाहर घूम के आते, जरा कोई प्रोग्राम करते हैं, चेंज चाहिए उन्हें। थोड़े थोड़े समय में चेंज लगेगा। ये सारे अहंकार के लक्षण हैं, उन्हें भी पता नहीं है। समझ है? छोटी छोटी बातों में उन्हें चेंज लगेगा। भोजन में चेंज लगेगा, वस्त्र में चेंज लगेगा। वो ज़्यादातर चेंज के बारे में ही सोचते हैं, बाहरी चेंज, बाहरी व्यवस्था के बारे में ही ज़्यादातर सोचेंगे। उनका ध्यान बाहरी बातों में ही रहेगा। उन्हें चेंज लगता है। हमेशा ड्रामा जो दे वो स्वीकार नहीं करते। वो कुछ न कुछ अपने मन के मुताबिक ज़रूर करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। पूरा पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाप कितना भी कहे, कितना भी समझाए, पूरा पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे। कुछ न कुछ चेंज ज़रूर करेंगे। बच्चे, अहंकार का लक्षण है चेंज। अहंकार का लक्षण है। उनकी बुद्धि चलती रहेगी। इसे ऐसे किया तो, उसे वैसे किया तो, इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया तो, चलती रहेगी बुद्धि। यह अहंकार का लक्षण है। सारा चेक करना बच्चे। और कभी कभी वो बच्चे ड्रामा को भी चेंज करते हैं अपने हिसाब से। उनका खुद का ड्रामा। बाप ने श्रीमत भी दी है, फिर भी वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। बाबा के हिसाब से नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे होते। चेक करना बच्चे। चेक करके ठीक लगे तो चेंज करना। ध्यान देना। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। जिनके अंदर अहंकार नहीं है वही योग में स्थित हो सकते हैं। उन्हें योग में बड़ा आनंद आएगा, रस आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि बस इसी अवस्था में बैठे रहें। उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो राह देखेंगे कि कब बाबा कहे सेवा से ब्रेक लो और याद में बैठो। वैसे नाचते जाएंगे, कूदते जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। निरअहंकारी है ना, बुद्धि बाप के पास ही जाएगी और खुद के आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे नहीं उतरेंगे कभी। वो सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे। सदा सदा आकारी स्वरूप में रहेंगे बच्चे कायम। बड़ा अच्छा लगेगा। चेक करना अपने को। उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है। शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। आत्मा आई है ना शरीर में। शरीर तो यहाँ बना है इस सृष्टि पर। आप तो प्रवेश हुए हो, तो सत्य स्वरूप में आप निराकारी हो। आकारी शरीर भी तो बाद में मिला ना। जैसे शरीर वैसे आकार, पर सत्य स्वरूप में आप निराकारी हो। तो उन्हें निराकारी अवस्था में स्थित रहना बड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान देना बच्चे। लक्षण बाबा बता रहा है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है।
शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? चेक करना बच्चे, ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहना सहज होता है या आधार लेने वाली स्थिति में रहना सहज होता है? चेक करो, चेक करो अपने को। ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ बच्चे, बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा। अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना? तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने यह कहा, मैं यह करूँगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो बच्चे। ये मैं शब्द ही उड़ाता है और मैं शब्द ही नीचे ले आता है। तुम मैं पर ध्यान देना, मैं शब्द पर। जैसे मैं शब्द आए, तुम अपने स्वरूप को देखना। जैसे कल बाबा शब्द की प्रैक्टिस की मुरली में, आज मैं शब्द की प्रैक्टिस करते हैं। जितनी बार मैं शब्द आए, मन आत्मा, आत्मा से रिलेटेड, तुमसे रिलेटेड कोई शब्द आए, जैसे कोई शब्द आया कि तुमको बाप कहता है, तो तुमको की जगह तुरंत अपना स्वरूप याद आए। आज प्रैक्टिस करते हैं कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को याद करो। देखो, जब भी शब्द याद आए मुरली से, तुम्हें कोशिश करो। देखो, मैं जहाँ जहाँ मैं आए, तुम अपने आप को देखो कंबाइंड बाप के साथ। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने यह कहा, मैं यह करूँगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो, तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देहभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे, तो यह मैं शब्द ही देहभान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो ज़रूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूँगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो
तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरअहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। बच्चे, तुम्हारी जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, लेकिन यह दृष्टि कहाँ से बनी? वृत्ति से। समझ की बात। वृत्ति से विचार बने, विचारों से दृष्टि बनी, दृष्टि से बोल निकले, बोल से कर्म हुए। वृत्ति को चेक करो, तुम्हारी वृत्ति सबके प्रति कैसी है, चेक करो। तुम सकाश तो देना चाहते हो विश्व में, पर बच्चे ध्यान से चेक करना। तुम्हारे मन में किसी के लिए कंप्लेन है, होगी तो सकाश के साथ कंप्लेन की ऊर्जा भी जाएगी। तुम कितनी श्रेष्ठ बात भी देना चाहो, लेकिन जैसे तुम्हारे हाथ होंगे वैसे वो वस्तु जाएगी। सोना सोना है जो तुम दान करना चाहते हो, लेकिन बच्चे ध्यान से चेक करो, तुम्हारे हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं तो उस सोने को भी कीचड़ लगेगा। बेचारे लेने वाले को साफ करना पड़ेगा। तो वृत्ति शुद्ध होना बहुत आवश्यक है सबके प्रति। तुम सबका भला चाहते हो, लेकिन तुमने किसी किसी के लिए काला पकड़ के रखा है। काला मना अशुद्ध। काले रंग की बात नहीं, इस शब्द की बात है।
एक कण के लिए भी अशुद्धि होगी तुम्हारे मन में, बुद्धि में, संस्कार में, तो तुम विश्व कल्याणकारी नहीं कहलाए जा सकते। तुम सबका भला नहीं कर पाओगे बच्चे। देखो, याद करो, चेक करके देखो। तुम कहते हो कि तुम गोले को सकाश देते हो, पृथ्वी को, सारे विश्व को, पर उसी विश्व में वो व्यक्ति भी रहता है जिसे तुम पसंद नहीं करते, जिसके लिए तुम्हारे मन में कंप्लेन है। चेक करो बच्चे, अभी कैसे होगा ये सब? कंप्लेन है ना। उस व्यक्ति को अगर बाबा ने तुम्हारे सामने खड़ा किया तो तुम सकाश दे पाओगे? बाबा ने कहा इस एक ही व्यक्ति को तुम सकाश देना, दोगे? इस एक ही व्यक्ति को तुम शुभ भावना, शुभ कामना देना, दोगे बच्चे? दोगे? चेक करो। पकड़ के रखा है ना तुमने किसी के प्रति कुछ, सबके प्रति मन में शुभ भावना, शुभ कामना, वरना शुद्धि जाएगी। और तुम सकाश विश्व को दे रहे हो, तो तुम्हारे सकाश के साथ अशुद्धि भी जा रही है। दूसरों को तुम अच्छाई भी दे रहे हो, लेकिन साथ साथ अंश मात्र बुराई भी जा रही है तुमसे। अगर तुमने किसी के प्रति पकड़ के रखा है तो इसलिए बच्चे वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति से वो सब जाता है जो अंदर पकड़ के रखा है। वृत्ति श्रेष्ठ बने। तुम्हारे अटैचमेंट भी विश्व में जाती है सकाश के द्वारा। गुण भी जाते हैं तो अशुद्धियाँ भी जाती है, अवगुण भी जाते हैं। समझ है? दुनिया का उद्धार करना चाहते हो तो पहले बच्चे गुणवान बनो, पूर्णता। तुम सकाश देने बैठे हो, ऊर्जा तो तुमसे ही प्रवाहित हो रही है, तो उसमें वो सब जाएगा जो तुम्हारे अटैचमेंट भी है। ध्यान में रखना। किसी को मीठा पसंद है और वो सकाश दे रहा है, तो जिनको सकाश दे रहा है वो भी मीठा खाना शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी मीठे में अटैचमेंट है। समझ है? किसी को व्यवस्था पसंद है, उसमें अटक जाएंगे। इसलिए सकाश ऐसी विधि है जिसके लिए पूर्णतः शुद्ध होकर देना होता है। वृत्ति को चेक करो बच्चे। वृत्ति में कचरा नहीं होना चाहिए। वृत्ति में जो होता है वही जाएगा। समझ है? वृत्ति में कचरा है, तुम श्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। ध्यान में रखना। तुम्हारे पास, खुद के पास शांति नहीं है और तुम शांति का सकाश कैसे दे पाओगे? शांति नहीं जा पाएगी तुमसे। तुम खुद पवित्र नहीं हो, तुम पवित्रता का सकाश कैसे दे सकते हो? तुम खुद दुखी हो और सुख का सकाश कैसे दे सकते हो? चेक करो, चेक करो बच्चे। जैसी वृत्ति होगी, जैसे वृत्ति होगी वैसे सकाश जाएगी। वृत्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए। तुमसे सकाश देते वक्त वो सब जा रहा है जो तुम हो, ना चाहते हुए। जो तुम्हारा स्वभाव, जो तुम्हारे संस्कार है, जो तुम्हारी नेचर है, वो दुनिया में बह रही है। ध्यान देना। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा।
चारों में ही चाहिए, 3 में है, 1 में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। जैसे चाहना वैसे करना, अभी करना भी एक करो तो मज़ा आएगा। बाप दादा जैसे चाहते हैं वैसे बन जाओगे। आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे। कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, क्या सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं? आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करें। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। होता है ना ऐसे, उल्टा हो या सुलटा व्यवहार हो, वाइब्रेशन नहीं निकलता। तुम बच्चों ने एक दूसरे के प्रति जो पकड़ के रखा है ना, वो वाइब्रेशन है, अच्छा हो या बुरा हो। बोल तो तुम्हें याद भी नहीं आ रहा है शायद कि उस घड़ी उन्होंने क्या अच्छा बोल बोला या क्या बुरा बोल बोला, तुम्हें याद भी नहीं आ रहा है, पर वाइब्रेशन पकड़ के रखा है, इन्होंने ऐसे व्यवहार किया। इससे परे हो जाओ, तुम्हारे भी वाइब्रेशंस को ही पकड़ा जाता है, दूसरों के भी वाइब्रेशंस को ही पकड़ा जाता है। वाइब्रेशन जल्दी मिटता नहीं, वह कायम रहता है। इसलिए अपने वाइब्रेशंस पर ध्यान दो, हर घड़ी चेक करो तुमसे इस घड़ी कौन से वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। तुम फैलाओ या ना फैलाओ, तुम जिस स्थिति में हो वो वाइब्रेशंस तुमसे फैल रहे हैं। तुम कमरे में बैठो या हॉल में बैठो, जिस अवस्था में हो
वैसा वायुमंडल तुमसे बन रहा है। कभी कभी अभी जो पुराने लाइन में सुना ना, अकेलापन, वैराग्य, उदासी, लेट जाए, सो जाए, कमरे में बैठ जाए, क्या वाइब्रेशन निकलेंगे, क्या वाइब्रेशन निकलेंगे। चेक करो। तुम भले कमरे में बैठो, पर तुम्हारे वाइब्रेशंस सारी दुनिया में फैल रहे हैं। ध्यान देना बच्चे, स्थान में तो सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। तुम्हारे कमरे में बैठने से वाइब्रेशंस नहीं रुकेंगे, इसलिए खुश रहो। वाइब्रेशंस मुश्किल मिटते हैं, वाइब्रेशंस जल्दी नहीं मिटते, इसलिए वाइब्रेशंस पर ध्यान देना बच्चे, बड़ा ध्यान देना। समझ की बातें समझ कर चलो। तुमसे वाइब्रेशंस सदा फैलते रहते हैं, ध्यान में रखना। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। बच्चे, तुमने एक के लिए भी पकड़ के रखा है ना, फिर भी तुम्हारी सकाश विश्व तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उस विश्व में वो एक व्यक्ति भी है। वो दीवार बन जाती है व्यर्थ वाइब्रेशंस। चेक करना, फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं, तुमने पकड़ के रखा है ना। फलानी परिस्थिति ऐसी है, वैसी है, पकड़ के रखा है ना। अभी तुम सकाश दे रहे हो, विश्व तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुमने किसी के प्रति अशुद्धि पकड़ के रखी है। ध्यान देना बच्चे, अशुद्धि से शुद्धि नहीं होती, शुद्धि नहीं दी जाती। चेक करना, 800 करोड़ या उससे भी ज़्यादा जितनी भी आबादी है दुनिया की, तुम सबको सकाश देना चाहते हो, पर किसी एक व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में नाराज़गी है, किसी एक सीन के लिए नाराज़गी है, ड्रामा के किसी एक सीन के लिए दीवार है। तुम्हारे शुद्ध वाइब्रेशंस उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, विश्व की सभी आत्माओं तक। पहले नेगेटिव को, व्यर्थ को समाप्त करो। तुम नहीं सेवा कर पाओगे सभी की जब तक व्यर्थ है किसी एक कण के प्रति भी। ध्यान देना, व्यर्थ समाप्त करना चाहते हो तो करना, वरना हर्जा नहीं, ड्रामा जैसे तुम्हें ठीक लगे। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन
और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहजयोगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहजयोगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसे बाबा ने किया ना, 2 मास के लिए यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई भट्टी नहीं है। 2 मास के लिए, 2 मास किसके लिए है? यहाँ जो बच्चे हैं उनकी उन्नति के लिए। बाबा मुरली से बहुत पहले करता है। समझ की बातें। बहुत बच्चे सोचते होंगे पता नहीं 2 मास के लिए बाबा ने मिलन क्यों बंद कराया है। यहाँ के बच्चों की उन्नति के लिए, उनकी स्थिति के लिए, उनकी प्रगति के लिए। समझ है? आप बच्चे आते हो, आपकी व्यवस्था में ही उनका समय जाता है। इतने वर्षों में पहली बार 2 मास का समय बाबा ने इन बच्चों के लिए निकाला है, पहली बार। वरना हर 15 दिन में कोई न कोई आता रहता है। समझ है? तो ऐसी सेवा चले, इस प्रकार से चले। 2 मास आप बच्चों की उन्नति, 2 मास छोटे छोटे प्रोग्राम, 2 मास बड़े प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम चले, तब सबकी उन्नति होगी। ऐसे चले। अभी पहले जैसा नहीं रहा कि साल भर प्रोग्राम, साल भर कभी भी जाओ कभी भी आओ। ऐसे नहीं बच्चे, समझ की बात। और 2 मास की बात ही है मुरली में, न 2.5 मास है, न 3 मास है, न 1 मास है, 2 मास ही है। समझ है? ऐसे उन्नति होती है। स्व उन्नति भी करनी है और सेवा भी करनी है। ऐसा ना हो जाए कि सेवा में स्व उन्नति रह जाए।
12 मास सेवा करने का समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ। समझ की बातें। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अभी बाप चलाएगा, दोनों साथ साथ सेवा और प्रगति जरूरी है, वरना फिर कुछ उन्नति नहीं होगी। दोनों साथ चले, इसलिए ऐसे चलेगा। अगर ड्रामा में हो तो 2 मास के लिए प्रोग्राम चलेंगे, 2 मास के लिए छुट्टी रहेगी प्रोग्राम के लिए। मना साल में 6 मास प्रोग्राम चलेंगे, 6 मास बच्चों की उन्नति चलेगी। यहाँ जो बच्चे बाप के साथ जो बच्चे 6 मास उनकी उन्नति का प्रोग्राम, 6 मास आने वालों की उन्नति का प्रोग्राम, 2-2 मास में होगा। ये सब समझ है। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। कैसा भी हो, लेकिन आप निगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी निगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। बच्चे, स्वाहा करो व्यर्थ वाइब्रेशन को मन बुद्धि से। किसी के लिए जो कुछ पकड़ के रखा है उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। तो क्या होगा? सेवा की गति फास्ट होगी। देखो, कोशिश करो। नया साल है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना मन बुद्धि में रखो। व्यर्थ पकड़ा होगा तो छोड़ दो, समाप्त करो। आदि हो रही है नए साल की, समझ है। आज रात 12 बजे से पहले अगर आप छोड़ पाए, किसी के लिए कुछ पकड़ के रखा है वो अगर आप छोड़ पाए तो अनुभव करना साल कैसे जाएगा। इसे वरदान समझो या ज्ञान समझो। आज रात 12 बजे से पहले छोड़ सके तो देखो, कोशिश करो।
वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करने चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है। जहाँ तक जितनों को पहुँचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन कर के उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है, समाप्त करना और अलग चीज़ है। भल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ। मुरली में जितनी बार आया, अटेंशन रखा, चेक करो। सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बच्चे, बाप बहुत मीठा है, बहुत मीठे रूप से ज्ञान दे सकता है, मुरली चला सकता है, पर तुम चेक करो, तुम बदलोगे? चेक करो, बदल सकते हो? या मनोरंजन लगेगा? मीठी मीठी वाणी सुनने में बड़ा आनंद आएगा। चेक करो बच्चे।
अभी तुम्हारी बारी है। अभी बाबा ऐसे ही पहले भी मीठी वाणी थी, बल्कि वो डबल पदम गुणा मीठी वाणी थी। जिसे तुम स्ट्रिक्ट वाणी समझते हो, उससे मीठी वाणी और कुछ भी नहीं है। पर उसमें बाप जोर लगा रहा था बच्चा बदल जाए। अभी तुम्हें जोर लगाना है कि तुम बदल जाओ। अभी तुम्हें जोर लगाना है। अभी बाप बड़े मिठास से बात करेगा, ऐसी मीठी वाणी चलाएगा। पर अभी तुम्हें करना है। समझ जाए। नए साल का गिफ्ट समझो। अभी तुम जानो। समझ जाए। कोई बच्चे होते हैं, उन्हें पता है मीठी वाणी क्या होती है। बाप जब डांटता है, अधिकार से डांटता है कि तुम मेरे बच्चे हो, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, वर्षा पाओ, मेरे हो तुम, तुम्हें ऊंच पद पाना ही है। पर मीठे तरीके से ऐसे नहीं कहेगा। मेरा बाबा डांटने से ही महसूस होता है, तीखी वाणी से ही लगता है मेरा बाबा। मीठी वाणी से लगता है सबका बाबा। मेरा है, लेकिन उस रूप से नहीं, अधिकार के रूप से महसूस नहीं होता मेरा बाबा। प्यार के रूप से महसूस होगा मेरा बाबा, पर अधिकार के रूप से नहीं। अपना बच्चा जो होता है ना लौकिक में, कोई बाप होता है बेहद प्यार करने वाला बच्चे को, बेहद प्यार करने वाला। वो बाप छोटी सी गलती भी हो जाए फिर भी बहुत मारता है बच्चे को, बहुत मारता है। गांव में होता है ये सब। क्यों मारा? उसकी उन्नति के लिए, कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। क्यों गलती ना हो? ताकि तू दुखी ना हो, तू सदा सुखी रहे। तुझसे गलती होगी बड़ा होकर तो तू ही दुखी हो जाएगा। मैं तो मर जाऊंगा, लौकिक बाप कहता है, मैं कितना जीऊंगा? तू बूढ़ा मैं बूढ़ा तो साथ में नहीं चलेंगे ना। तू जवान होगा, बुढ़ापे के आसपास आएगा, मैं तो शरीर छोड़ दूंगा। पर तेरी जीवन ऐसी बने कि तू सदा सुखी रहे, मेरे मरने के बाद भी तू सुखी रहे। ये लौकिक बाप की शुभ भावना होती है बच्चे के लिए, इसलिए बाप मारता है। दोबारा गलती ना हो, दोबारा गलती ना करे, इसलिए। समझ है? समझ की बातें समझदार ही समझेंगे। बाप बहुत मीठी वाणी चला सकता है, बहुत मीठी। पर तुम्हें लगेगा कोई अपरिचित महान ज्ञानी योगी बैठा है। हमारा नहीं बैठा कोई, मेरा कोई बैठा नहीं है। कोई दुनिया में श्रेष्ठ बैठा है जो समझाने दे रहा है, प्यार से समझा रहा है। अपरिचित लगेगा वो, अपना नहीं लगेगा। बाबा कहता है
कितने दिन तक इस स्वरूप से चल सकते हो? बोलो। मैं 24 घंटे इस स्वरूप में रहने के लिए तैयार हूं। अति मीठा, अति प्यारा रहा जाएगा। ये मूर्ति है मंदिर की, ये स्वरूप अपना परिवार का सदस्य नहीं लगेगा। ये तो मंदिर की मूर्ति है बोलने वाली, जो मीठा बोल रही है, बड़ा प्यारा बोल रही है। समझ कुछ गया दिमाग में? नहीं गया, नहीं जाएगा। सैंपल दिखाया तुम्हें, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। कुछ याद रही मुरली? कुछ नहीं रहेगी। पर बाप जब स्ट्रिक्ट वर्ड इस्तेमाल करता है, भले हंसी मजाक के स्वरूप में ही सही, पर याद जरूर रहेगा। समझ रहे हैं? तुम ही चॉइस करो कैसा बाप चाहिए, तुम ही चॉइस करो। मीठा चाहिए, बाबा मीठा है। तीखा चाहिए, बाबा तीखा है। जैसा चाहिए, जैसा चाहिए। मुझे बस इतना ही चाहिए, चाहना नहीं, पर मेरा बस यही शुभ संकल्प है, बच्चे ऊंच पद को पाए। एक ही संकल्प है, शुभ संकल्प। जिन्होंने है ना बचपन से अपने लौकिक घर में अपने माँ बाप की डांट नहीं खाई है ना, उन्हें तीखा बाबा पसंद नहीं आएगा। तीखा बाबा पसंद नहीं आएगा, ध्यान में रखना। भूत प्रेत तीखी मिर्ची से, तीखी लौंग से, तीखी मरी से ही उतारते हैं, मिठाई से नहीं उतरते। शायद तुम लाडले होंगे अपने घर में, स्कूल में होशियार होंगे, मित्र संबंधियों में बड़े बुद्धिमान होंगे। समझ रहे हैं? अभी वही तुम्हारा दुर्भाग्य है जो तुम्हें मिला है बचपन से, वर्षे में। जिन्हें डांट पड़ी है ना, जिन्होंने माता पिता के थप्पड़ खाए हैं ना बचपन से, कोई कोई ने तो गांव में लात भी खाई है, वो ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। बाबा का ये तीखा स्वरूप उन्हें अच्छा लगेगा, वो कभी नाराज नहीं होंगे, बल्कि उन्हें मीठे स्वरूप से घुटन होगी, घुटन होगी, सांस रुकेगी मीठे स्वरूप को देखकर, सुनकर। कहेंगे ये हमारा वाला बाबा नहीं है, हमें हमारा बाबा चाहिए, हमें शिक्षा देने वाला, सुधारने वाला, डांट लगाने वाला, प्यार करने वाला नहीं चाहिए, हमें ऊंचा बनाने वाला बाबा चाहिए, हमारा वाला। ऐसे हैं, है अभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा है। ये कोई अधिकार नहीं है, ऐसी मुरली कोई अधिकार नहीं है, ये बस ज्ञान है, ये बस समझानी है। इसमें न कोई अधिकार है, न कोई अंदरूनी प्यार है, ये बस बाहरी है सब। समझ रहे हैं?
जिन्हें ज़्यादा मीठा खाने की आदत लगी है ना बचपन से, उन्हें तीखा नहीं जमता, सहन नहीं होता, मुंह जलता है तुरंत। पर बच्चे, तीखा खाने से ही शक्ति आती है। मिर्ची ही शक्ति देती है, मिठाई शक्ति नहीं देती। दोनों मी से है, मिर्ची और मिठाई। मिर्ची से शरीर में ताकत बढ़ती है, समझ है। अभी बाबा का कोई संकल्प नहीं। ड्रामा जो बाबा आपको दे, मीठा दे या तीखा दे, ड्रामा जाने। जैसे जिसकी भावना वैसे उसको मिलेगा। अभी ड्रामा जाने, मैं भी नहीं जानता, ड्रामा जाने, मर्जी ड्रामा की। ओम शांति। वरदान है, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी है वे कैसे भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली। माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से स्वीकार हो। स्ट्रॉबेरी है, स्वीकार हो। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।